Dear student, good morning to all of you. Today, once again, I will teach you your first poem, a photograph for class 10, composed by Shirley Tulson. In this poem, about the poetess describe the human life. It is short-lived childhood since into the youth sleep into old age. Man becomes sad, remembering the memory of the past. So today's we are reading about this on this topic, the poetess mother, and find 3 stages of life. बेटा आज इस कविता में हम लोग मानव जीवन की 3 अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, जिसमें कवित्री ने लिखा है कि व्यक्ति का जीवन क्या होता है, शायद है छोटा है, लेकिन उस छोटे जीवन काल में भी व्यक्ति बचपन में जो अवस्था में से लेकर के क्या है वृद्धावस्था तक क्या है सोता रहा, और इस बात को जब उसको याद आता है तो उदास हो जाता है कि मैंने कुछ किया नहीं। उसी बात को बार बार याद करता है, जो अपने अतीत को, प्राचीन समय पुराने बीते हुए पल को याद करता है। इसलिए आज उसी का अध्ययन इसमें हम करेंगे, जिसमें कवित्री की मां जो है वह स्पष्ट करती है कि व्यक्ति का 3 स्टेज कौन कौन सा है, इसको पता लगाया उन्होंने। इसलिए पहले पंक्ति में देखें, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, कि मैं इस फोटो से जान पाती या जान पाता हूं कि यह कैसा था, मैं कैसा था या कैसी हूं। When the 2 girls curious ran to Paddy, जब 2 बच्चियां आती हैं, किसमें सीधे आती है मेरी तरफ, इच वन होल्डिंग, और प्रत्येक एक थामे हुए पकड़े हुए है, वन ऑफ मदर्स हैंड्स, अपनी अपनी मां के अंगुलियों को, हाथों क्या है, प्रत्येक बच्ची पकड़ी हुई है। इसको मैं देखता एंड और सी, मैंने वह कहा जाए कि बिग गर्ल, आज वह बड़ी बच्ची हो गई, बड़ी लड़की बन गई। वह छोटी बच्ची धीरे धीरे उसका इंग्लिश बढ़ता गया और वह बड़ी बच्ची के रूप में नजर आ रही है। फिर भी कभी इस बात को स्पष्ट करते हुए कवित्री कहती हैं कि सम 12 ईयर आर सो, कहा जाए कि लगभग कुछ 12 वर्ष, सम 12 ईयर आर सो, लगभग 12 वर्ष की, और आप 3 स्टूड स्टील टू स्माइल थ्रो दियर हियर, और वे तीनों के तीनों
खड़ी हुई कैमरा पे जैसे खड़े हो जाते वैसे खड़ा होकर के मुस्कुरा रही है कैमरे के सामने। थ्रोस डियर हियर, और जहां उसके क्या है चाचा खड़े हैं और अपने को देख रही है, अपने बालों को क्या कर रही है, इससे बालों से मुस्कुरा रही है। जहां उसके चाचा के सामने खड़े हैं और अपने बालों को से क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। At the angle with the camera, यानी मैंने बताया कि at the here at the angle with the camera, यानी जहां उनके चाचा जी सामने खड़े हैं और बालों को लेकर जो क्या है मुस्कुरा रही है। ये स्वीट फेस, एक मधुर चेहरा, और स्वीट फेस एक मीठा चेहरा, जो कहा जाए कि देखिए बेटा थोड़ा सा, एक मधुर चेहरा, माई मदर्स दैट वाज बिफोर, जब मेरी माँ जो पहले आई वाज बा, मेरे पैदा होने से पहले मेरी माँ का जो तस्वीर था, चेहरा था, बहुत ही सुंदर था, मधुर था, प्रिय था। और एंड द सी, और कहा जाए और आस, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जो बिल्कुल परिवर्तित होता हुआ नजर आता, बदलता हुआ नजर आता है, जिसको कवित्री स्पष्ट शब्दों में कहती है कि वास्ट दियर ट्रेवली ट्रांसाइलेंट फिट, वास्ट माने धुलती, धूल देती है, टेरिबली ट्रांसाइलेंट फिट, और बहुत कम बदला हुआ, और क्या कहीं क्या है अकाल्पनिक पैर को क्या कर रहा था, धो रहा था, जिसको मैंने इस पहले स्टेंजा में बताया। बेटा इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद करोगे, मैं सिर्फ इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट बता देता। इन दिस स्टेंजा the poetess Shirley Dawson express her view of her childhood and her mother's young age। यह कंटेक्स्ट है इसका, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन करने से पहले दो शब्द शुरू और दो शब्द लास्ट लिखेंगे। जैसे मैं बता देता, इसको आप खुद करेंगे और करने के बाद आप हमको निश्चित रूप से वाक्य करिएगा बेटा, ताकि मैं उसमें देखूं कि आप कहां तक सफलता पा रहे हो। दिक्कतें आती तो फिर इसको मैं एक बार आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे द कार्डबोर्ड, द कार्डबोर्ड डैश डैश, और उसके बाद से लिख दीजिएगा ठीक। इसके बाद लिखेंगे रेफरेंस, रेफरेंस में लिखेंगे इन दीज लाइंस, या लिखेंगे दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ फोटोग्राफ composed by Shirley Dawson। इसके बाद बेटा लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट CONTEXT, कॉन्टेक्स्ट का मतलब पसंद। तो लिखेंगे इन दिस स्टेंजा अबाउट द पोएटेस एक्सप्रेस
youth age before she was born। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप उसको करेंगे और करके निश्चित तौर से क्या है इसको वीडियो आप खुद उसका फोटो खींचिए और व्हाट्सएप करके हमारे पास भेजेंगे ताकि मैं देखूं। अब अगले स्टेज में देखें, कहता है कि समटाइम्स 30 years later, लगभग कहा जाए कि कुछ समय 20-30 वर्ष बाद सी had not I snapped होठ यानी वह फोटो